स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं सुमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कास्केडिंग इन एम्पलीफायर। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस चैप्टर के MCQ कवर करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा और आप नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को करने से पहले जो कास्केडिंग होती है एम्पलीफायर में वो क्या होती है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन में कुछ बेसिक पॉइंट आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये अगर आपको पॉइंट, ये कुछ बातें अगर आपको पता होगी तो आप जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इजीली लगा लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो अभी तक हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे थे PNP, जिनको हम BJT भी कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसमें हम क्या करते थे, वोल्टेज एम्पलीफायर, मतलब जो आउटपुट में हमें वोल्टेज को बढ़ा के देता था उसे कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। बट जो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो मेन फोकस होगा पावर एम्पलीफायर में। पावर एम्पलीफायर क्या होता है? एक एम्पलीफायर होता है जिसमें हम इनपुट सिग्नल देते हैं और आउटपुट में हमें वो पावर एम्पलीफाई करके देता है। बट जरूरी नहीं है कि वो इनपुट सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है। एक्चुअली उसमें हम डीसी सिग्नल देते हैं। डीसी सिग्नल जैसे हम बाइसिंग करते हुए VCC देते थे, वही डीसी सिग्नल होता है। वो इस डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है और जो इस इनपुट सिग्नल का काम होता है वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अभी तक जब हम वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ रहे थे उसमें हम कपलिंग यूज करते थे, RC कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए इस फिगर में, यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर बना रखा है, एक ये रहा T1 और एक ये रहा T2। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर ये है, सेकंड ट्रांजिस्टर ये है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बीच में कैपेसिटर यूज करा है। तो इसलिए दो अलग अलग स्टेज को जोड़ने के लिए, कपलिंग का मतलब होता है कपल करना, मतलब आपस में जोड़ना। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को, इन अलग अलग स्टेजेस को जोड़ने के लिए मैंने बीच में कैपेसिटर का यूज करा है और इसका रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर से इन दोनों के बीच में कपलिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने इनका नाम दिया RC कपलिंग। और ये RC कपलिंग किसमें की जाती है? वोल्टेज एम्पलीफायर में। अगर कभी भी पावर एम्पलीफायर की बात की जाएगी तो पावर एम्पलीफायर में हम हमेशा ट्रांसफार्मर कपलिंग करेंगे। ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर? जी हाँ, जो पावर हाउस में लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, वही ट्रांसफार्मर, बट वो काफी बड़े होते हैं और जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा सर्किट में वो काफी छोटा होगा साइज में। ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि पावर एम्पलीफायर में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग और वोल्टेज एम्पलीफायर में हम यूज करते हैं RC कपलिंग। दो चीज आपको बहुत मेन याद रखने की है। और साथ ही साथ पावर एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो DC सिग्नल का एम्पलीफाई होकर मिलता है। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स के पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे हम। इसमें पढ़ेंगे क्लास A, क्लास B, क्लास AB और क्लास C। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट जो हमारे कोर्स में है वो इन्हीं एम्पलीफायर्स को पढ़ना है। इनके बीच में देखेंगे क्या डिफरेंस है इन सब में। अगर हम क्लास A एम्पलीफायर की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी मतलब वो उतना ज्यादा पावर देगा। तो अगर हम पावर एम्पलीफायर में क्लास A की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी होती है 25। कब होती है? जब इसके आउटपुट में RC कपलिंग होगी। और अगर इसके आउटपुट में ट्रांसफार्मर लगा होगा तो तब ये कितनी एफिशिएंसी देगा? 50। जो ये पॉइंट अगर आपने ये सारे समझ लिए तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, क्लास A एम्पलीफायर में जो डिस्टोर्शन होता है, डिस्टोर्शन का मतलब होता है लॉस। मतलब जो मैंने इनपुट में सिग्नल दिया और सेम सिग्नल अगर मुझे आउटपुट में नहीं मिलता है, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाता है, फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है, तो तब हमारा क्या हो गया? डिस्टोर्शन हो गया। तो जो क्लास A एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी तो कम होती है, साथ में साथ उसमें डिस्टोर्शन भी कम होता है। और देखिए जब हमने इससे पहले DC लोड लाइन पढ़ी थी उसमें हमने Q पॉइंट देखा था। Q पॉइंट का मतलब होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो जो क्लास A एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो मिड में होता है लोड लाइन के। मतलब इस फिगर को देखिए, इसको मैं लास्ट में जब ये आप ये सब समझ लेंगे तो इस फिगर के हेल्प से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो क्लास A एम्पलीफायर है, देखिए मैंने लोड लाइन बना रखी है, VCC है, ये IC है। तो जो क्लास A एम्पलीफायर की लोड लाइन होती है वो सबसे मिड में होती है, जो ये एक्टिव रीजन के मिड में। ये एक्टिव रीजन होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है, ये सैचुरेशन रीजन होता है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक है।
अब देखिए अब जो ये क्लास ए एम्पलीफायर होता है इसमें लिखा हुआ कंडक्टिंग फॉर कंप्लीट साइकिल 360, मतलब जो हमने इनपुट में साइकिल देते हैं, आप ऐसे समझिए जैसे हमारा इनपुट होता है ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक होता है 180 और यहां से यहां तक होता है 360, मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पूरी कंप्लीट साइकिल में मिलेगा। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर में चलते हैं। जो क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी होती है वो देखिए क्लास ए से ज्यादा होती है, क्लास ए की 25 है, इसकी है 78.5%। और जो इसका क्यू पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, कट ऑफ में होता है, नियर कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन यहाँ पे कट ऑफ रीजन दिखा रखा है यहाँ पे। इसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो होता है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन का मतलब ये हुआ कि जब देखिए जो क्लास बी एम्पलीफायर है सिर्फ एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, नहीं तो क्लास ए में भी एक ट्रांजिस्टर होगा, क्लास ए बी में भी और क्लास सी में भी। तो याद रखें क्लास बी में 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। तो जब 2 ट्रांजिस्टर यूज होते हैं तो पहला ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है, दूसरा ऑफ होता है, पहला ऑन होता है, तो ऐसे करके वर्किंग चलती है। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि पहला ऑफ होने से पहले ही सेकंड वाला ऑन हो जाए, ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, पर कभी ऐसा हो जाए कि पहला ऑफ हो और दूसरा भी ऑफ रहे, जल्दी से ऑन ना हो पाए, उस समय जो डिस्टोर्शन होता है उसे कहते हैं हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। उसके बाद जो इसका कंडक्टिंग फॉर हाफ साइकिल ऑफ 180, मतलब देखिए 180 कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक की 180 हुई, जो ऊपर वाला पार्ट हुआ ये 180 हुई, मतलब जो आउटपुट देगा वो सिर्फ इस साइकिल के लिए देगा, इस वाली साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देगा। कौन सा, क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर का मतलब हुआ जो प्रॉब्लम ए और बी में हो रही थी उसको दूर किया गया है क्लास ए बी एम्पलीफायर से, जिसकी एफिशिएंसी होती है 60% और क्यू पॉइंट होता है मिड पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के बीच में। देखिए मैंने लिखा है क्लास ए बी एम्पलीफायर, जिसका कंडक्शन होता है 180 से लेकर 360। तो यहाँ पे लिखा है 180 से लेकर 360, मतलब देखिए 180 तो कहां पर हुआ, 180 ये हुआ पूरा जो ऊपर वाली पॉजिटिव साइकिल हुई ये वाली 180 डिग्री, और उसके बाद ये होगी ये 360 वाली, मतलब 180 से लेकर 360, मतलब इस रीजन में ये क्या करेगा, हमें कंडक्शन देगा। ऊपर वाले रीजन के लिए कंडक्शन नहीं देगा, सिर्फ इस रीजन के बीच में हमें ये आउटपुट देगा। तो ये हुआ क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। और क्लास सी पावर एम्पलीफायर की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी होती है, यहाँ पर गलत लिख दिया, 60 नहीं होती, यहाँ पर होती है इसकी 87, यहाँ पर इसकी होती है 87.5, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे 87.5 इसकी एफिशिएंसी होती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी क्लास सी पावर एम्पलीफायर की होती है। जो इसका क्यू पॉइंट होता है देखिए यहाँ पर कट ऑफ रीजन से बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल बिलो होता है कट ऑफ रीजन के। और जो इसमें डिस्टोर्शन होता है मैक्सिमम डिस्टोर्शन होता है। तो देखिए जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टोर्शन होगा तो उस एम्पलीफायर को आप क्यों यूज करेंगे। मैंने तो सोचे कि यहाँ से कोई सिग्नल बोला कि इस क्वेश्चन को करो, और पता चला आउटपुट में ये एम्पलीफाई होकर तो मिला, तेज आवाज के साथ मिला, इस क्वेश्चन को करो, बट इसमें डिस्टोर्शन हो गया। तो आधा ही ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन और कुछ आया ना आगे, मैसेज का डिस्टोर्शन हो गया, मैसेज क्या हो गया, कट गया। तो इसलिए क्लास सी एम्पलीफायर में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टोर्शन होता है। और जो इसमें कंडक्शन होता है बिलो 180, मतलब यहां से लेके इस एंगल से नीचे नीचे मेनली 90 पे होता है, तो इसी एंगल पे नीचे के एंगल पे ये क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। तो ये बेसिक चीज था हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर के बारे में। इन सबको आप एक बार और देखो, उसके बाद देखो हम इससे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर इज। तो देखिए क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी क्या होगी, अभी आपको बताया था यहाँ क्वेश्चन में। देखिए क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 78.5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 78.5। 78.5 होती है क्लास बी की एम्पलीफायर की एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, द आउटपुट पावर ऑफ पावर एम्पलीफायर इज सेवरल टाइम्स इट्स इनपुट पावर। इट इज सो बिकॉज जो पावर एम्पलीफायर होता है उसकी जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर से काफी ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है, पहला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, सेकंड दिया गया है ट्रांजिस्टर एज अ सोर्स ऑफ पावर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पावर एम्पलीफायर इंट्रोड्यूस पॉजिटिव फीडबैक, और डी दिया गया है पावर एम्पलीफायर कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इनपुट डीसी पावर इनटू अ एसी आउटपुट पावर। तो देखिए पावर एम्पलीफायर में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पावर एम्पलीफायर होता है जो हम इसमें डीसी सिग्नल होता है उसका कुछ पार्ट को एम्पलीफाई करके देता है, तभी हमको जो आउटपुट मिलता है वो काफी ज्यादा
हाई पावर एम्पलीफाई करके मिलता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा पावर एम्पलीफायर है कन्वर्ट करता है अ पार्ट ऑफ इनपुट डीसी पावर, जो इनपुट में हमने डीसी पावर दिया है उसको कन्वर्ट कर देता है एसी आउटपुट पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर गिव्स। अगर हम क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर को कंपेयर करें तो क्या क्लास सी में लेस डिस्टोर्शन होता है, इक्वल डिस्टोर्शन होता है या मोर डिस्टोर्शन होता है? तो देखिए क्लास एज कंपेयर टू क्लास बी, क्लास सी को बी से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या सी में लेस डिस्टोर्शन होता है बी के कंपैरिजन में, क्या इक्वल होता है या मोर होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है इसमें सबसे ज्यादा डिस्टोर्शन होता है, मैक्सिमम डिस्टोर्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर, यहाँ पर आ जाएगा एज कंपेयर टू क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर गिव्स मोर डिस्टोर्शन। क्लास सी में क्लास बी के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टोर्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्लास ए एम्पलीफायर्स आर। पहला है लीनियर, बी है नॉन लीनियर और सी है स्लाइटली लीनियर। तो आपको देखिए फिर से मैंने आपको बताया था जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट हमें बिल्कुल मिड में मिलता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, एक लीनियर होता है, एक लीनियर पावर एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पर इससे हम, यहाँ पर मैंने आपको अलग से भी निकाल रखा है, क्लास ए एम्पलीफायर इज अ लीनियर पावर एम्पलीफायर। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन में, लीनियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लीनियर होता है ये एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमको गिवन है, क्लास बी एम्पलीफायर इज, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लेस एफिशिएंट देन क्लास ए, क्या वो क्लास ए से कम एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट देन क्लास सी, और ऑप्शन सी दिया गया है मोर एफिशिएंट देन क्लास ए बट लेस एफिशिएंट देन क्लास सी एम्पलीफायर। तो देखिए हम पहले से पढ़ चुके हैं, एफिशिएंसी का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए जो इसकी एफिशिएंसी है 78, इसकी है 25 और इसकी है 87। मतलब जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो उसकी एफिशिएंसी क्लास ए से तो ज्यादा है बट क्लास सी एम्पलीफायर से कम है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कह रहा है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये यही कह रहा है कि जो क्लास बी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी है मोर देन क्लास ए एम्पलीफायर है, बिल्कुल, क्योंकि क्लास ए एम्पलीफायर की 25% होती है, और लेस देन क्लास सी एम्पलीफायर, और क्लास सी एम्पलीफायर की कितनी होती है, हमारी होती है 87, तो और क्लास बी की होती है 78। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर एफिशिएंट देन क्लास ए एम्पलीफायर बट लेस एफिशिएंट देन क्लास सी एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। कोशिश मैंने इस तरीके से की है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप अपने पेपर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, एन एम्पलीफायर इन विच कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड। जो कहना चाह रहा है कि अगर हमने इनपुट में कोई एसी सिग्नल दिया और उसमें जो हमें आउटपुट मिल रहा है मोर देन हाफ साइकिल मिले और लेस देन फुल साइकिल मिले, मतलब इसके बीच में मिले, और ये मैंने किस में बताया था, ये मैंने आपको क्लास ए बी में बताया था। क्लास ए बी में जो कंडक्शन होता है वो बिटवीन 180 से 360 के बीच में होता है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए में पूरा देता है 360 डिग्री का, ठीक है, क्लास बी में कितना देता है 180 पे, और क्लास ए बी में देता है इन दोनों के बीच के एंगल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्लास ए एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक। क्लास ए एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्लास ए एम्पलीफायर में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है? तो पहले ही पता है हमें इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी तो होती नहीं, तो ये वाला तो वैसे ही कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया है मिनिमम एफिशिएंसी और मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो अभी हमने पढ़ी है जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसमें जो एफिशिएंसी होती है 25%, सबसे कम एफिशिएंसी इसी में होती है और डिस्टॉर्शन भी इसमें सबसे कम होता है। तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में भी देखो मिनिमम एफिशिएंसी सही है पर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन तो होता ही नहीं। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन किस में होता है, क्लास सी में होता है, ये भी कट जाएगा। डी में जब देखा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो होती नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी तो क्लास सी में होती है, भले ही मैक्सिमम डिस्टॉर्शन ये भी क्लास सी में ही होता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है,
फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल द मोस्ट सुटेबल एम्पलीफायर इज, अगर बहुत छोटे सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना हो तो हम कौन से एम्पलीफायर का यूज करेंगे? तो देखिए, अभी मैंने जब आपको बताया था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर, उसके साथ साथ एक होता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है, हम एक स्टेज का आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए उसका यूज किया जाता है हमारा बिल्कुल छोटे सिग्नल को, जो भी हमारे बहुत ही ज्यादा छोटे सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए, और उस कपलिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, सब बहुत छोटे जो हमारे सिग्नल होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, उनके एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट कपलिंग। बहुत ज्यादा हाई के लिए यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कपल्ड, और लोग जो मतलब मीडियम होती है उनके लिए यूज करते हैं हम आरसी कपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का गेन पूछा गया है, तो उसको समझने से पहले आपको एक ग्राफ समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे ग्राफ आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये है फ्रीक्वेंसी की और ये है गेन। तो अब देखिए, जो ये हमारा आरसी के लिए, आरसी कपल्ड के लिए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा। और अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, अगर हम ट्रांसफर कपलिंग की बात करें, तो उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी होता है हमारा। तो अभी हमारा आरसी के लिए पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, जो ये लो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई चलेगी और ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और यहाँ से गेन कम है, ऊपर को बढ़ता जाएगा। तो जब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें जो हमारा ये ग्राफ होता है, ये नॉन लीनियर होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। देखिए, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और पर जो ये मिड रीजन होता है, जो मिड फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जो इसका रिजल्ट होता है वो एक कांस्टेंट देता है। तो यहाँ पर से हमें पता चला कि अगर हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करेंगे या किसी एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग करेंगे, तो उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होगी, जो क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, वो मिड फ्रीक्वेंसी के लिए अच्छी वैल्यू देगा। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या आएगा, बेकार आएगा। ठीक है, वेरिएशन आएगा उसमें। तो देख लेते हैं ऑप्शन में जो गेन हमें यहाँ पर दिया गया है, फॉल एट हाई फ्रीक्वेंसी ओनली। हाई फ्रीक्वेंसी में तो होता है, बट साथ साथ लो में भी होता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। फॉल्स एट लो फ्रीक्वेंसी ओनली, नहीं, हाई में भी होता है। रिमेन कांस्टेंट एट ऑल फ्रीक्वेंसी, कैसे भाई, ऑल फ्रीक्वेंसी में कहाँ रिमेन होता है, हर फ्रीक्वेंसी में सेम कहाँ होता है, लो में अलग होता है, हाई में अलग होता है। फॉल्स एट लो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों में इसका जो गेन होता है वो कम होता है। मिड फ्रीक्वेंसी में जो इसका गेन होता है वो कांस्टेंट गेन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स एट हाई एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 3 एम्पलीफायर स्टेजेस, ईच गेन इज 20 आर कास्केडेड द ओवरऑल गेन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे तीन हमारे कास्केड किए गए हैं, 1, 2 और 3, 3 सिस्टम कास्केड किए गए। एक का गेन है 20, मतलब हर किसी का गेन 20 है। तो इनका ओवरऑल गेन क्या होगा? तो जब भी ओवरऑल गेन निकालना पड़ता है, तो आपस के जितने भी गेन होते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, 2 2 4 2 8, और आंसर आ जाएगा 8000। तो टोटल जो इसका गेन होगा तीनों स्टेज का, 3 स्टेज दी हमने, 3 स्टेज बना दी, एक का गेन 20 है, तो ओवरऑल गेन पूछा है 20 × 20 × 20, टोटल आ जाएगा हमारा 8000 गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे कमेंट करके भी बताओ। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, डैश कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन पावर एम्पलीफायर। सबसे स्टार्टिंग में बताया था पावर एम्पलीफायर में हम कौन सी कपलिंग यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। वोल्टेज में हम करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग, बट यहाँ पर पावर एम्पलीफायर पढ़ा है तो यहाँ पर हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, अ क्लास ए एम्पलीफायर यूजेस। ठीक है, देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर में कितने एम्पलीफायर यूज होते हैं। ऑप्शन ए है 2 ट्रांजिस्टर, बी है 3 ट्रांजिस्टर, सी है 1 ट्रांजिस्टर और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है उसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है,
बाकी के जितने भी ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास सी, क्लास ए बी, इन सब में सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्लास ए की बात की गई है, तो क्लास ए में कितने ट्रांजिस्टर यूज होंगे? ओनली वन ट्रांजिस्टर यूज इन क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now move on the next question. The maximum efficiency of resistance load class A power amplifier is. तो देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास ए पावर एम्पलीफायर की दो एफिशिएंसी बताई थी। एक बताई थी जब हम उसमें आरसी कपलिंग यूज करेंगे और दूसरी बताई थी जब हम उसमें ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज करेंगे। तो आरसी कपलिंग पूछा गया है यहाँ पर रेजिस्टेंस, एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस लोड। तो रेजिस्टेंस मतलब आरसी यूज किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज। तो यहाँ पर अब पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपल्ड के लिए हमारी हो जाती है 50% एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है हमसे, इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर the operating point is generally located dash of the DC line। तो देखिए, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, अगर हम उसको लोड लाइन के अक्रॉस देखें, अगर हम उसको लोड लाइन में देखें, तो वो किस जगह पर प्लेस करती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है एट कट ऑफ पॉइंट, सेकंड दिया गया है एट द मिडल, थर्ड दिया गया है एट सैचुरेशन पॉइंट और फोर्थ दिया गया है नन ऑफ दी अबव। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर होता है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के मिड में वेरी करता है, मिड पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए कौन सा है, एट द मिडिल ऑफ द डीसी लोड लाइन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अ टू ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज कॉमनली यूज्ड एज डैश एम्पलीफायर। अगर हम क्लास बी एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर को लगा के यूज करते हैं तो तब क्लास बी एम्पलीफायर का क्या नाम दिया जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लास बी एम्पलीफायर में ही सिर्फ दो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और उन दो ट्रांजिस्टर का जब यूज होता है अलग अलग पोलैरिटी में, तो उस पूरे सर्किट को हम कहते हैं पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, अंडर जीरो सिग्नल कंडीशन मैक्सिमम पावर डेसिपेशन अकर इज। इसको देखो, जब लिखा जाए कि जीरो सिग्नल कंडीशन, मतलब जीरो सिग्नल कंडीशन का मतलब इनपुट में कोई सिग्नल दिया ही नहीं गया हो। अब इनपुट में कोई सिग्नल नहीं दिया बट डीसी तो दी जा रही है। डीसी क्या के लिए होती है? बायसिंग के लिए दी जाती है। तो पावर एम्पलीफायर आउटपुट में डीसी को ही देता है। तो अब इनपुट तो कुछ दिया नहीं गया है तो आउटपुट कैसे दे देगा? इसलिए जो आउटपुट में जितनी भी पावर थी डीसी, उसको वो लॉस कर देगा, डेसिपेट कर देगा। तो वो सबसे ज्यादा किस में होती है? वो सबसे ज्यादा होती है क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्योंकि देखिए इसकी कंडक्टिंग एंगल भी सबसे ज्यादा होता है 360 का। मतलब पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए इसमें क्या मिलता है? कंडक्शन मिलता है। पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। तो इसलिए जो पावर डिस्टॉर्शन है एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में क्लास ए जो पावर एम्पलीफायर होगा, इसमें जो डिस्टॉर्शन होगा ये पावर डिस्टॉर्शन होगा जब जीरो इनपुट सिग्नल होगा, तब ये सबसे ज्यादा होगा। तो आज के चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कास्केडिंग इन एम्पलीफायर में ये कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम फीडबैक इन एम्पलीफायर को बताएंगे। उसमें भी हम उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।